हरियाणा के कई जिलों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोगों का प्रदूषण के चलते सांस लेना मुश्किल हुआ है। तो लगातार हरियाणा के भी कई इलाकों में, कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। लोगों का प्रदूषण के चलते सांस लेना मुश्किल हुआ है और ठंड बढ़ रही है। जैसे जैसे वैसे ही प्रदूषण जो है वो भी बढ़ रहा है और प्रदूषण लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। और जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा के वो कौन से ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण की वजह से प्रभावित हैं? ज्योति, हर साल सर्दी में इन दिनों में जब धान की कटाई होती है और सर्दी शुरू होती है, कोहरे का असर बढ़ जाता है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इस जिलों में, हरियाणा में 22 जिले हैं, 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल तक, जींद, भिवानी, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, ये 14 जिले हैं। रोहतक भी है जिनमें ये दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली एनसीआर का एरिया है। तो 22 में से 14 जिले, 14 में कम से कम 6, 8, 10 जिले हमेशा प्रदूषण की चपेट में रहते हैं। आज भी वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत गिरा हुआ है, 300 के पार है कहीं कहीं। AQI अलग अलग है और कई बार AQI के सिस्टम भी काम नहीं कर रहे, जो मीटर लगे होते हैं। ये भी दिक्कत होती है कि सही अनुमान नहीं होता क्योंकि मीटर ही खराब होती है। तो AQI 300 के पार है। मैं अभी भी बाहर खड़ा हूँ, जैसे पार्क जाने को, जैसे जलन सी हो रही है आंखों में। आंखों में जलन होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वायु प्रदूषण जो है इस तरीके से सुबह सुबह जैसे अटैक करते हैं, घर से आदमी निकले, तो आज भी 6 से 8 जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है जी। बिल्कुल, जैसे जैसे देवेंद्र प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर बढ़ने की वजह से लोगों को, जिस तरीके से आपने भी बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई तरीके की जो बीमारियां हैं उससे लोग जो है वो ग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ज्योति, सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है। अब जैसे मैं खुद बाहर निकला हूँ घर से, लेकिन हवा जो है दूषित हवा नजर आ रही है। उतना असर तो नहीं है जितना कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। लेकिन अभी भी जैसे आदमी सुबह ऑक्सीजन लेने, सैर करने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही हवा की तासीर बदली हुई है, दूषित हवा है जी। और बहुत सारे लोग को मैंने देखा है सुबह मास्क लगाकर चलते, सुबह सुबह सैर करने जाते लेकिन मास्क लगाकर। आप स्थिति देख लीजिए, कोई आदमी मॉर्निंग वॉक को जाए और मास्क लगाकर जाए तो वायु प्रदूषण की स्थिति देख लीजिए आप। पानीपत में भी, जो कि पानीपत इंडस्ट्रियल सिटी है, खासतौर पे औद्योगिक शहर जो है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उधर झज्जर का बहादुरगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, मानेसर हो गया, गुरुग्राम हो गया, इधर पानीपत, सोनीपत हो गए। जो दिल्ली से परे है जैसे यमुनानगर है, पंचकुला है, वो भी औद्योगिक शहर है, लेकिन वहाँ उतना असर नहीं है। दिल्ली के आसपास चूंकि आप देखिए 60 से 70 लाख गाड़ियां हैं, फैक्ट्री हैं चारों तरफ। दिल्ली, राजधानी दिल्ली के चारों तरफ फैक्ट्री है। बहादुरगढ़ हो गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, सब जगह दिल्ली के आसपास फैक्ट्री है। और 100 किलोमीटर का दायरा दिल्ली के चारों तरफ जो है उसको हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आबादी भी घनी है, लाखों गाड़ियां 60-70 लाख गाड़ी तो दिल्ली में है। तो इसी तरीके हर शहर में गाड़ियां हैं। आज एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हो गई है। तो इस सब का असर है कि वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और स्थिति विस्फोटक नजर आती है कई बार जी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।